हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आप सबका स्वागत है जपा सेशन में। यदि हरे हम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। यदि हम भक्ति में उन्नत होना चाहते हैं, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, अगर इस पर हम ये चाहते हैं कि दृढ़ता हमें लानी होगी ना, तब हम उस मार्ग पर आगे चल पाएंगे। तो ये जो भक्ति का मार्ग है, बहुत ही सुंदर मार्ग है ना। हमारे अनेक अनेक अनर्थों को नष्ट कर देता है। हमें इसी जीवन में नहीं, हमें अगले जीवन में भी इसका लाभ प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो इसको बनाए रखने के लिए कहीं हमारा पतन ना हो ना, जरूरी नहीं कि आज हम भक्ति में हैं और ऐसे ही चलता रहा धीरे धीरे, तो एक दिन अगर भक्तों का संग, शास्त्रों का श्रवण पठन नहीं चलेगा तो हमारा पतन भी हो सकता है। हम एक दिन गिर भी सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम 16 माला कर रहे हैं, 25 माला कर रहे हैं, सारे नियम पालन कर रहे हैं और जैसे ही हमें बाहरी जो भौतिक संसार के लोगों का संग करेंगे, है ना, उसकी हवा लगेगी तो हमारा पतन भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। हमारी इंद्रियों को हम ही कंट्रोल, जब प्रयास हम करेंगे, बाकी इंद्रियों के स्वामी जो है भगवान श्री कृष्ण, तो वो हमारी मदद करें। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हम देखते हैं कि हम इतने समय से अपनी जीवा से न जाने हमने कितने कितने व्यंजनों का स्वाद लिया है। कि हमारी जो जीवा है वो तुष्ट हुई, संतुष्ट हो पाई? नहीं हुई। हमने अपने कानों से न जाने कितना ही संगीत सुन लिया, तो क्या ये संतुष्ट हुए? नहीं हुए, है ना। तो इसी प्रकार से कभी संतुष्ट नहीं होंगे सांसारिक कार्यों के लिए, या जब हम अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, है ना। आज के समय में देखते हैं कि लोग अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए नए नए साधन खोजते हैं कि कैसे अपनी इंद्रियों को तुष्ट किया जाए। क्या वो इंद्रियों को तुष्ट कर पाते हैं? नहीं होता, नहीं कर पाते, क्योंकि जो इंद्रियों नहीं हो पाएंगी जब तो इसीलिए हमें अपने हर एक इंद्री को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और यही प्रयास जो है हमारा, हमें सफलता प्रदान करेगा, है ना। आपने दामोदर लीला में सुना होगा कि जब यशोदा मैया उखल से बांध रही थी कृष्ण को, तो हमेशा 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी। क्यों पड़ रही थी? उसमें भगवान बताना चाहते हैं, जो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी वो क्या है? एक तो हमारा प्रयास, दूसरी भगवान की कृपा। तो जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। तो हम पहला कदम, पहला प्रयास हमें करना है ना। तो जब भगवान की सेवा में इंद्रियां लग जाएंगी, अपनी कानों से भगवान की कथा, लीला, गुणों का श्रवण करें, जीवा से भगवान का उनका गुणगान करें, है ना। त्वचा से भगवान के भक्तों का संग करें, नासिका से भगवान के चरणों में अर्पित पुष्पों की सुगंध लें। तो जब हम इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हमारी इंद्रियां तुष्ट हो जाएंगी, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट कर लिया, तो स्वयं हम तुष्ट हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे एक चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कोलविचा श्रीधर का, है ना। वो क्या करते थे, बहुत गरीब थे और केले के पत्तों के डोने बनाकर बेचा करते थे बाजार में। अब कौन कितना डोने खरीदता था? कभी बिकता था, कभी नहीं बिकता था, लेकिन वो संतुष्ट थे उसी में। जो उनको मिल जाता था उसी में वो संतुष्ट रहते थे। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, सॉरी, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि तुम कुछ मांगो, है ना, जो भी मांगना चाहते हो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ क्योंकि जब उनके डोने नहीं बिकते थे ना, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाते थे, वो उनसे खरीद लेते थे। तो उन्होंने जब खोला बेचा श्रीधर श्रीधर से कहा कि तुम कुछ मांगो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इसी तरह मेरे दोने खरीदने आया कीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि तुम इतने गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हो, तो मैं तो तुमसे कह रहा हूँ कि तुम कुछ मांग लो, तो मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु,
क्योंकि मेरे नजरों में ये जो पेड़ पर जो चिड़िया घोंसला बना रही है, या फिर ये जो महल में, एक आलिशान महल में ये राजा रह रहा है, तो इन दोनों का जीवन समान है। क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं और ये फिर मर जाएंगे। तो चिड़िया भी क्या कर रही है, अपने अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार वो भी एक घोंसला बना रही है, और उस घोंसले में अपनी इंद्रिय तृप्ति करती है और फिर मर जाती है। ऐसे ही ये जो राजा है, ये आलिशान महल में रह रहा है, लेकिन ये भी क्या कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति करता है और एक दिन मर जाएगा, क्योंकि इनको जीवन के उस परम लक्ष्य का ज्ञान नहीं है। तो मैं ये सब नहीं चाहता, बस आप अपनी कृपा करके कि आप रोज मेरे दोने खरीद लिया कीजिए, वो भी उतने जितने की उनको भोजन चल सके, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा जो ये शरीर है, ये एक रथ के समान है। तो इस रथ रूपी शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं, है ना, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हमारी क्या है, इस रथ के घोड़े हैं। हमारी मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी है। तो उस बुद्धि को हमें इंटेलिजेंट बनाना है, अपनी बुद्धि को शार्प बनाना है, ताकि वो लगाम को अपने हाथ में रखे और जो हमारे इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, वो घोड़े कंट्रोल में रहें, वो इधर उधर ना भागे। आप सोचिए, अगर किसी रथ बहुत सुंदर रथ सजा हुआ है, बहुत सुंदर घोड़े, उसमें 5 घोड़े हैं उस रथ में, और लगाम नहीं है, घोड़ों के पास लगाम नहीं है, वो किसी भी दिशा में जा रहे हैं, 5 एक दिशा में नहीं, हर एक घोड़ा अलग अलग दिशा में जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएगा? तो जब तक उनको कंट्रोल करने वाले नहीं होंगे ना, जब तक लगाम खींची नहीं जाएगी, तब तक घोड़े कंट्रोल में आने वाले नहीं है। वो अपनी इच्छा के अनुसार भागेंगे किसी दिशा में और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी प्रकार से जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारी इंद्रियां भी चारों दिशाओं में कहीं भी जाएंगी, जो इनकी इच्छा होगी, जो इनका मन चाहे वो करेंगे हमारी इंद्रियां। तो इसलिए हमने अपनी बुद्धि, जो हमारी बुद्धि सारथी रूप, जो बुद्धि रूपी सारथी है, उसको इंटेलिजेंट बनाना है, उसको शार्प बनाना है, ताकि ये हमारी जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में कर सके। तो जो इसको शार्प कैसे बनाएंगे? शास्त्र अध्ययन से, है ना। शास्त्रों में पूरा ज्ञान दिया हुआ है, तो उस शास्त्रों का अध्ययन जब करेंगे, वहां से ज्ञान अर्जित करेंगे, तो हमें सफलता प्राप्त होगी अपनी इन इंद्रियों को कंट्रोल करने की। और जब इंद्रियां कंट्रोल हो गई, जब ये समझ में आ गया क्या सही क्या गलत, आप एक सही उस मार्ग पर प्रशस्त हो जाते हैं, तो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि फिर हमारा पतन नहीं है, क्योंकि अब आपकी इंद्रियां वो करेंगी जो आप चाहते हो, और आप आज चाहते हो भक्ति में आगे बढ़ना, है ना, भक्ति के मार्ग को अपनाना। तो फिर हम उस स्थिति से गिर नहीं सकते, हम उन्नति करेंगे भक्ति में। तो इसलिए सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियां कुछ भी खाना चाहती हैं, कुछ भी सुनना चाहती हैं, कुछ भी देखना चाहती हैं, कहीं भी जाना चाहती हैं, है ना। शास्त्र अध्ययन में, नाम जप में, हरिनाम संकीर्तन में हमारा मन उतना नहीं लगता जितना बाहरी गॉसिप में हमारा मन लगता है। तो वहां से अपने मन को हटाना है ना। हमारी जीवा बार बार उस स्थान पे उन वस्तुओं में जाती है जो निषेध है खाना, हमें नहीं उनका भोग करना है, लेकिन हमारी इंद्रियां वहीं जाती हैं। यदि हमारी बुद्धि इंटेलिजेंट होगी, तो हम क्या कर पाएंगे, अपनी इंद्रियों को संभाल पाएंगे। तो इसलिए जो भी इंद्रिय हमें भगवान ने इंद्रियां दी हैं, इनका कार्य है कार्य करना, है ना, इंद्रियों का। तो इंद्रियों को लगाना है, सेवा करवानी है भगवान की, भगवान की सेवा में लगाना है। तो भगवान जब संतुष्ट हो जाते हैं, हम स्वयं सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे आपने सुना, महाभारत की दिव्य जो द्रौपदी थी, खाना खा चुकी थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक चावल का कण का मुख में डाला, जो दुर्वासा ऋषि के साथ 10,000 मुनि उनके सेवक और आए थे, तो वो सब भी तुष्ट हो गए थे, उन सब का पेट भर गया था, क्योंकि भगवान ने एक कण का चावल जो स्वीकार किया था। तो इसी प्रकार से हम भी अपनी इंद्रियों को जितना हो प्रयास हो, अधिक से अधिक प्रयास करने का कोशिश करना चाहिए। वही भगवान की सेवा में, अगर हम भगवान सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा सकें, तो भगवान तुष्ट हो जाएंगे।
संतुष्ट हैं भगवान तो अब सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा।